तो होता ये है कि जब भी ये दिल गहरे भावों से रूबरू होता है, कुछ कुछ होता है। पहले ये भाव चेहरे पर दिखते थे, आजकल हम लिखते हैं। और लिखना शुरू किया तो लगा अपनी बातें अपने से कहने का एक अलग ही मजा है, और ये बस एक अनुभव है और ना कि सजा है, जैसा कि इतने साल तक हमें लगता था। तो फिर हाथ रुके नहीं और 1.5 साल से आई एम रियली एंजॉयिंग दिस जर्नी। तो आई एम सॉरी मैं इंग्लिश में स्विच कर गई बट और जहाँ तक मेरा सवाल है तो उसके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि जिंदगी जीने का मेरा नज़रिया कुछ अलग है, जिंदगी जीने का मेरा नज़रिया कुछ अलग है, मंजिलों की नहीं मुझे रास्तों की तलब है। नाजुक संकरी पगडंडी हो या लहराती काली सड़क, मतलब जिंदगी का जो सफर है उसमें नाजुक संकरी पगडंडी हो या लहराती काली सड़क, सफर के साथी बस यही साथ चलते रहें अनवरत, कहीं पहुंचने की दरकार नहीं है, बस चलते जाना ही सबब है, मंजिलों की नहीं मुझे रास्तों की तलब है, मंजिलों की नहीं मुझे रास्तों की तलब है। और होली का माहौल है, पर मुझे थोड़ा देर से पता चला तो मैं तैयार नहीं कर पाई, बट कुछ हास्य वाली चीज होनी चाहिए। और हास्य की बात आए तो पतियों से ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी कुछ नहीं हो सकता। इस विषय पर चार महिलाओं को बिठा दीजिए, सुबह की शाम कब होगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ चुनिंदा विषयों पर बड़े कॉमन से एक्सपीरियंसेस होते हैं, भाव सेम होते हैं। तो और जो भी यहाँ पति महाशय लोग बैठे हैं वो इस चीज को अब बाद में ना लें, क्योंकि बुराई नहीं है, बीवियां भी आदतन वही बातें दोहराती हैं। बुरा न मानो बोलिए, बिल्कुल ये मौका सही है। तो मेरी कविता का नाम है पति परमेश्वर। श्रीमान पति महोदय, समर्पित है आपको ये काव्य, शिकायत नहीं उद्गार है, बाकी रिश्तों में तो प्यार है। राजनीति पर इतनी टीका टिप्पणी, राजनीति पर इतनी टीका टिप्पणी, दशकों पुराना भरा है ज्ञान। कल मैंने क्या कहा था पूछो तो, टकटकी लगाकर देखते हैं हैरान। गणित के महारथी सुडोकू के उस्ताद हैं, गणित के महारथी सुडोकू के उस्ताद हैं, सालगिरह जन्मदिन बस इन्हीं तारीखों में अपवाद है। 10 साल पुरानी साड़ी पहनो तो आवाज आती है ओहो नई साड़ी, और जवाब सुनकर झेपते हैं तुम पर नई सी लगती है मेरी दुलारी। आई एम श्योर ये हर घर में होता है। तारीफ करने और पहाड़ चढ़ने में, तारीफ करने और पहाड़ चढ़ने में ज्यादा फर्क नहीं, और हाँ के आगे कैसे टिके तर्क कोई। कैसे समझाऊं साड़ियां और जेवर, पत्नी के लिए ऑक्सीजन है, कपड़ों में वैरायटी होना आजकल का लेटेस्ट फैशन है। खाने की तारीफ करना, खाने की तारीफ करना कभी कभी लाजमी है, सब अच्छा बना है बोलने वाले ये कैसे आदमी है। मोबाइल और गाड़ियों के लेटेस्ट मॉडल हैं पता, पूछो मेरे दिल का हाल तो बता देते हैं धत्ता। आए जो मुश्किलें तो होते खड़े सीना तान, आओ बैठो बात करें सुनते ही अंतर ध्यान। बनाने वाले ने भी इनको क्या खूब बनाया है, अर्धांगिनी क्या चाहती है इतना भी नहीं समझाया। रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने मसरूफ हो गए, बेहद जरूरी हास्य व्यंग जाने कहाँ खो गए। जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए, कभी साथ बैठिए हंसी मजाक भी कीजिए, सुन के अनसुना ना करे, मेरे दिल से निकले विचार हैं, शिकायत नहीं उद्गार है, बाकी रिश्तों में तो प्यार है, थैंक यू सो मच। और अभी हाल में ही एक पिक्चर आई थी, उस पर मैंने कविता लिखी है, मिसेस मूवी, अगर आपने देखी हो तो दैट वाज वो उसने कई लोगों को एक बड़ा झटका दिया या फिर एक रियलाइजेशन
प्रोवाइड किया, तो उस पे मैंने एक इस कटाक्ष कह सकते हैं। हाँ, वो बड़े मिक्स्ड, बड़े अलग अलग भाव उत्पन्न किए उसने हमारे दिलों में। तो ये एक कटाक्ष की तरह है। डियर मिसेस, तुम कब समझदार बनोगी? इस घर में ब्याह के आई हो, कब घर वालों के लिए जिम्मेदार बनोगी? डियर मिसेस, तुम कब समझदार बनोगी? कर्तव्य है तुम्हारा सुबह सबसे पहले उठना, चमकता दमकता रखो इस घर का हर कोना। रसोई कर्म भूमि है तुम्हारी, रखो करीने से चीजें सारी। जूठे बर्तनों का अंबार ना लगे, हर पकवान सलीके से बने। पुलाव और बिरयानी का, आपने देखा होगा एपिसोड्स थे उसमें, पुलाव बिरयानी शिकंजी बड़ा हाईलाइटेड था। पुलाव और बिरयानी का, शिकंजी और नींबू पानी का, अब तो फर्क समझो। अरे व्रत साइंटिफिक होते हैं, व्रत जरूर रखो। बाहर जाकर काम करूं, ये ख्याल फिर क्यों आता है? अरे बेटा, डांस तो शौक है, शौक को रोजगार कौन बनाता है? मेरे ख्याल मेरी इच्छाएं अब ये किस्से रहने दो। जब माँ को नहीं समझा सकी तो हमसे क्यों उम्मीदें हैं लगी? हम भी आशावादी हैं, टोकते हैं पर मृदुभाषी हैं। अगर आपने गौर किया होगा, हर इंसान जो उसे रोकता टोकता है बड़ी मिठास के साथ। तो हम भी आशावादी हैं, टोकते हैं पर मृदुभाषी हैं। इस घर में रहना है तो यही सब करोगी, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, आप ही खुद को बदलोगी। डियर मिसेस, तुम कब समझदार बनोगी? और आखिरी में पति पत्नी के ही रिश्तों के बारे में कहना चाहूंगी कि जब एक उम्र हो जाती है, परिपक्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अल्फाजों की जरूरत नहीं पड़ती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, तो उस समय मौन एक बड़ा बीच का बन जाता है और समझने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती शब्दों की। तो आजकल, इसी पे नई मेरी कविता, आजकल गुफ्तगू कुछ कम होती है, जरूरत हो तो नजरें बोलती है। अल्फाज बेजा से हो गए हैं, ये हालात कुछ नए से। तू कुछ न कहे और मैं समझ लूं, अबोली मैं और तुम पढ़ लो। कहने सुनने के दायरे से बाहर, जीवन के नए पड़ाव पर खड़े हैं। आखिर भाषा तो लालसाओं की जुबान होती है, इच्छाओं की दुकान का व्याख्यान करती है। हम जब भी कुछ बोलते हैं, या तो कुछ चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या कुछ देना चाहते हैं, तो इच्छाओं की दुकान का व्याख्यान करती है। सुनना है तो सुनो दिल की धड़कन, कहना है तो खोलो मुस्कुराते नयन। मन की आंखें खुले तो सब समझ आता है, ये बंद रहें तो फासलों का सन्नाटा है। बोलकर बेजा वक्त क्यों जाया करें, चलो खामोशी की भाषा पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।